गोपियां बेचारी परेशान हो गई भगवान की बातों को सुनकर। अब की बार गोपियों ने कहा, महाराज आपने बड़ी लंबी चौड़ी हमें कथा सुना दी, लेकिन हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए। गोपियों ने भगवान से पूछा, ये बताओ कि सच्चा पति कौन है। भगवान कहने लगे, पति भी कोई सच्चा और नकली होता है, पति तो पति होता है। कह दिया, महाराज जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी, इसने अपने मन में संकल्प किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पति को भोजन कराकर ही अपना व्रत खोलूंगी। जब तक पति को भोजन नहीं खिला देती तब तक मैं जल भी नहीं पीऊंगी। ऐसा रोज का ही व्रत ले लिया। अब रोज पति के लिए भोजन बनावे, भोजन बनाने के बाद बढ़िया थाली परोसे, पति को पवाए, और जब पति भोजन कर ले उसके बाद में तब अपना वो व्रत खोलती थी, तब कहीं जाकर जल पीती थी और जो पति की थाली थी उसी में भोजन खुद करती थी। झूठी प्रसादी। ऐसे करते 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 समय बीतने लगा। एक दिन की बात, पति ने अपना सारा सामान जमाया। जब सामान तैयार करने लगा, अपने कपड़े जमाने लगा, पत्नी ने पूछा, श्रीमान जी आप कहां चले। पति ने बतला दिया, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे देश जा रहा हूं, परदेश जा रहा हूं। क्यों जी। कह दिया, बहुत जरूरी व्यापार का काम आ गया है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। पत्नी ने कह दिया, तो महाराज मैं भी चलूंगी आपके साथ। पति ने कह दिया, मैं तुम्हें कहां लेकर चलूंगा, व्यापार के काम से जा रहा हूं, पता नहीं कितने दिन मुझे लगेंगे, तुम घर पे ही रहो, घर की रखवाली करना। पत्नी रोने लगी। पति ने कहा, हमेशा को नहीं जा रहा हूं, 10-15 दिन में वापस आ जाऊंगा। पत्नी कहने लगी, रोना तो इसी बात का है, मैंने मन में ये व्रत लिया था, जब तक आपको भोजन ना करा दूं तब तक मैं स्वयं जल भी नहीं पीऊंगी। अब महाराज आप 15 दिन के लिए चले जाओगे तो मैं इस सेवा से वंचित रह जाऊंगी और महाराज मेरा व्रत भी टूट जाएगा, क्योंकि 15 दिन तक मैं तो बिना जल के रह नहीं पाऊंगी। पति समझ गया। पति ने कहा, देखो जी मेरा जाना बहुत जरूरी है, और रही तुम्हारे व्रत की बात तो एक कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। क्या रास्ता निकालोगे। भीतर गया और खुद का ही फोटो उठा लाया, तस्वीर, चित्रपट, खुद का चित्रपट उठा के ले आया और अपनी पत्नी से कहने लगा, ये बताओ कि मैं कौन हूं। कह दिया, आप मेरे पति हो। फोटो की तरफ इशारा किया, ये कौन है। कह दिया, ये आप ही हो। मैं ही हूं ना ये। कह दिया, हाँ आप ही हो। तो जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक तुम इसी की सेवा करना। जैसे रोज भोग मुझे लगाती थी वैसे इसी को रोज भोग लगाना। किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। अपने खुद के फोटो की तरफ, चित्रपट की तरफ। अब यही समझ लेना कि यही तुम्हारा पति है। पत्नी मान गई। पति तो गया परदेश। पति के कहने के अनुसार पति का चित्रपट लेकर एक चौकी पर नया वस्त्र बिछाया और रख दिया, और सच्चे पति की तरह उस नकली पति की सेवा करने लगे। अच्छा, नकली नहीं है तो क्या है। पति तो नहीं है, पति की तरह बिल्कुल एक चित्रपट रखा हुआ है। सेवा करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जैसे अपने पति के लिए भोजन की थाली परोसती थी, बिल्कुल अंतर नहीं, वैसे ही थाली लगाती है, जल भर कर लाती है, पति के सामने रख देती है और आंखों को बंद करके जितनी देर सच्चे पति को लगता था उतनी देर हाथ में पंखा लेकर हवा करती है। पूरे मन से सेवा करने लगी। धीरे धीरे समय बीता। गोपियां कहने लगी, श्याम सुंदर अब ये बताओ, एक दिन की बात, इसका सच्चा पति दरवाजे पर आ गया। दरवाजा खटखटाने लगा और उधर
पत्नी का पति के फोटो के सामने थाली को रखना हुआ, हाथ में पंखा लेकर हवा कर ही रही थी। इतने में सच्चा पति दरवाजे पर आवाज लगा रहा था, श्रीमती जी दरवाजा खोलो, मैं आ गया। अब गोपियों का यह प्रश्न था कि महाराज वो पतिव्रता स्त्री ऐसी स्थिति में क्या करे, आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या वो अपने सच्चे पति के लिए दरवाजा खोले या वो अपने नकली पति के फोटो पर हवा करती रहे? सच्चे पति के लिए दरवाजा खोलेगी, वही तो सच्ची बात है। देखो भाई, नकली पति की सेवा कब तक, जब तक असली नहीं आया। भगवान ने भी यही उत्तर दिया जो आप लोगों के मन में आया है। नकली पति की सेवा तब तक जब तक असली नहीं मिला। जैसे हम लोग भगवान के चित्रपट की पूजा करते हैं, जब तक भगवान नहीं मिले तब तक मूर्ति की पूजा कर रहे हैं कि नहीं? और हम तो घर में बैठे पूजा घर में और लगे आरती उतारने के लिए, और इतने में सच्चे भगवान दरवाजे पर आ जाएं और आकर कहने लगे, भैया भगत हम प्रकट हो गए, आ जाओ मेरे पास। और भक्त कहने लगे कि भैया महाराज खड़े रहो, जब तक आरती पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं नहीं आऊंगा। अब बताओ ऐसी आरती का क्या लाभ? जब भगवान आ ही चुके हैं तो फिर ये सारे काम बंद करें और भगवान का जाकर स्वागत करें। तो ऐसे ही नकली पति की सेवा तब तक जब तक असली नहीं आया। तो असली दरवाजे पर आ गया तो नकली को त्यागे और असली की सेवा करे, स्वागत करे। गोपियों ने कह दिया, तो महाराज हमने क्या किया है जो आपने इतने बड़े इल्जाम हमारे ऊपर लगा दिए? हमने कोई गलत कार्य नहीं किया, हमने तो नकली पति को छोड़कर सच्चे पति की सेवा, सच्चे पति की शरण को ग्रहण किया है। महाराज सच्चे पति तो आप ही हो। संसार में अगर कोई पति है तो वो है भगवान। तो महाराज हमने क्या गलत किया? ये संसार के जो पति हैं उनकी सेवा तो तब तक थी जब तक आप नहीं मिले। पति ही परमेश्वर है, और परमेश्वर जब मिल गया तो महाराज हमने पति को त्याग दिया, परमेश्वर की शरण में आ गए। क्या बुरा किया हमने? ये संसार के जो पति हैं ये तो सब नकली हैं।